हाय। आज हम लोग पढ़ेंगे सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में। सबसे पहला जो ड्राइंग आपके सामने आएगा वो होगा फाउंडेशन प्लान, फाउंडेशन डिटेल, फाउंडेशन रीइंफोर्समेंट, कॉलम शेड्यूल, कॉलम लेआउट प्लान, फ्रेमिंग प्लान, बीम रीइंफोर्समेंट डिटेल और स्लैब रीइंफोर्समेंट डिटेल। ये कुछ ड्राइंग है जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले शुरू करते हैं फाउंडेशन प्लान के ऊपर। तो आपकी फाउंडेशन प्लान की जो ड्राइंग है वो कुछ इस तरह की दिखेगी आपको, जिसमें कि आपकी फाउंडेशन की सारी लेआउट का डिटेल आपको दिया रहेगा। ड्राइंग में आपको ये ग्रिड दिया हुआ होता है सामने, ये वाई ग्रिड है। इसी तरह से जो वर्टिकल है वो एक्स ग्रिड है। इसी ग्रिड के ऊपर आपकी कॉलम की लेआउट होती है। कॉलम की लेआउट होने के बाद जो आपकी ड्राइंग के अनुसार लेआउट हुई है और आपको ड्राइंग दिया गया है इसे समझने के लिए और इसे एग्जीक्यूट कराने के लिए, जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये सारे जो फाउंडेशन के डिटेल्स हैं इसमें तीन तरह की फाउंडेशन, मुझे जो आइसोलेटेड फाउंडेशन है वो मुझे तीन तरह की दिख रही है। एक तो ये है जो कि बिल्कुल ही एक रेक्टेंगल के रूप में दिख रहा है, इसमें अंदर बाहर कहीं पर कोई लाइनिंग नहीं है। दूसरी एक यहाँ पर इस तरह का दिख रहा है जिसमें कि एक स्क्वायर जैसा है ये, और ये कॉर्नर से डायगोनली आप देख रहे हो यहाँ पर, ये डायगोनली ऐसे ऐसे और इस तरह का बना हुआ है। तो ये दूसरी तरह की ये हो गई। और एक है हमारे पास ये फाउंडेशन, इसमें हमें ये दो लाइन दिख रही है और ये एक रेक्टेंगल की तरह की है। ये है आपकी फुटिंग 12 और FB12 माने फुटिंग बीम की नंबरिंग दी हुई है। ये जो फुटिंग बीम है 12 नंबर से आपको देखना है कि इसकी डिटेलिंग क्या है। तो इस तरह की फाउंडेशन जो दिया गया है इसे हम कैसे समझें कि ये फाउंडेशन कैसी होगी। तो इसके लिए आपको जो ड्राइंग रेफ़र करना होगा वो होगा फाउंडेशन डिटेल। जब तक आप फाउंडेशन डिटेल नहीं देखेंगे तब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा कि ये फुटिंग किस तरह की है। देखिए फाउंडेशन डिटेल की ड्राइंग किस तरह की होती है। ये है आपकी फाउंडेशन डिटेल, ठीक है। ये सारे फाउंडेशन जो आपने अभी प्लान में देखा ये इस तरह का है। जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये है आपका 11 नंबर सेक्शन से काटा हुआ है, फुटिंग नंबर 11। इसका अगर हम सेक्शन देखते हैं तो ये है वो फुटिंग 11 सेक्शन 11। इसमें आपको ऐसा दिखाया सेक्शन में कि ये पूरी तरह से एक साइड से काट के देखेंगे तो एक रेक्टेंगल है और यहाँ पर बीच में एक्सपेंशन जॉइंट है और दोनों तरफ कॉलम है, ठीक है। इसमें रीइंफोर्समेंट की डिटेल आपको इस तरह से दिया गया है। दूसरा है हमारा 5 नंबर का फुटिंग नंबर 5 की डिटेलिंग अगर हम देखें तो हमें इस तरह का दिखेगा। ये यहाँ से टेपर होगी 400 के बाद यहाँ से टेपर हो जाएगी, ठीक है। ये सारा डिटेल आपको दिया गया है यहाँ पर, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी फुटिंग कैसे बनी हुई है। ये सारा डिटेलिंग इसमें किया हुआ है। जो हमारी तीसरी फुटिंग थी F12 ये वाली, इसकी अगर हम देखें डिटेलिंग तो ये है हमारे पास 12 नंबर फुटिंग नंबर 12 सेक्शन 12। इसमें भी हमें इस तरह का दिख रहा है कि ये 300 के पास ऐसे टेपर हो गई है, जिसकी टोटल हाइट 700 है और ऊपर में एक बीम दिया हुआ है। ये आप देख रहे हो यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक बीम भी है साथ में,
इसका मतलब कि ये कंबाइंड फुटिंग है। और ये कैसे पता चलेगा कंबाइंड फुटिंग है? अगर एक फुटिंग में दो कॉलम निकल रहे हैं तो कंबाइंड फुटिंग कहलाता है। आप ये देखो, एक फुटिंग है और इसमें इसी फुटिंग में दो कॉलम हैं, तो और इस दोनों कॉलम को आपस में जोड़ने के लिए जो बीम दी जाती है वो कहलाता है फुटिंग बीम। इसलिए यहाँ पर आपको सेक्शन में ये दिख रहा है, एक बीम है और बीम के ऊपर ये कॉलम जा रहा है। तो टोटल बीम की हाइट आपको यहाँ से यहाँ तक 1200 और फुटिंग की हाइट 700, जिसमें 300 तक बिल्कुल आपको यहाँ पर इंक्लाइन नहीं करना है, सीधा सीधा डाल करके उसके बाद यहाँ से टेपर कर देना है। ठीक है। अगर इस तरह की ड्राइंग से आपको फुटिंग समझ में नहीं आती है, समझने में थोड़ी परेशानी हो रही है, तो देखिए ये है वो फुटिंग। ये फुटिंग जो है ये है ट्रेपेजोइडल फुटिंग। इसमें आपको चारों तरफ से टेपर किया हुआ है और जब इसको टॉप से देखेंगे तो आपको चारों कॉर्नर में लाइनिंग अगर दिख रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको चारों एंड से आपको टेपर करना है। ठीक है। और दूसरी फुटिंग है ये वाली जो आपकी 12 नंबर की थी, उसमें आपको ऊपर से स्क्वायर दिख रहा था, बीच में बीम दिख रही थी ये, लेकिन ये दो ही तरफ से इसकी टेपर हो रही है, एक इधर से और एक इधर से। इसके अलावा ये टेपर नहीं हो रही है। ठीक है। तो इसका आपको अगर क्वांटिटी निकालनी होगी तो आपको पता है ट्रेपेजोइडल फुटिंग की कैसे निकालते हैं। और ये जो आपकी 12 नंबर की थी उसमें कोई स्लोप नहीं दिया गया है फुटिंग में, सीधा सीधा फुटिंग है ये। ओके। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि किस तरह की फुटिंग होगी ये। इसका तो ट्रेपेजोइडल फार्मूला से आप निकाल सकते हैं। अगर इस तरह की फुटिंग की आपको क्वांटिटी निकालनी हो तो इसमें आपको क्या करना होगा कि नीचे की जहाँ तक बराबर है ये तो आपका एक क्यूबॉइड हो गई, क्यूबॉइड का निकाल लीजिए। और ऊपर का ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको, यहाँ से यहाँ एक परपेंडिकुलर डाल करके इस ट्रायंगल का और यहाँ से यहाँ तक का परपेंडिकुलर डाल करके इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लीजिए। अब बीच में ये आपके पास एक रेक्टेंगल बचेगा, इसका एरिया निकाल लीजिए। तीनों एरिया को जोड़ने के बाद इसकी टोटल लेंथ से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपकी इसकी फुटिंग की क्वांटिटी निकल जाएगी। इसमें ट्रेपेजोइडल फार्मूला मत लगाइएगा क्योंकि ये सिर्फ दो साइड से ही टेपर किया हुआ है, इसलिए इसका जो आप निकालोगे क्वांटिटी उस सेक्शन को देख करके आप निकाल ले सकते हैं। ठीक है। इस तरह से हम फुटिंग के बारे में समझ गए कि फुटिंग कैसी होती है और उसका सेक्शन कैसा होता है। इस ड्राइंग से आपको क्लियर हो गया होगा। इसी में एक कॉलम शेड्यूल भी है, आप कॉलम शेड्यूल को भी देख लीजिए। ये कॉलम शेड्यूल में आपको ये C1, C1A, C2, C2A, C3, C4, C5, C6 इस तरह का दिया हुआ है। इसमें आपको साइज़ दे दिया गया है। ये रिंग की अरेंजमेंट है, रिंग में कौन कौन सी बार लगी है उसकी मार्किंग की गई है, यहाँ पर दे दिया गया है। और ये आपको बता दिया गया है कि ये रिंग है ये वाली, ये रिंग है ये वाली, ये बाहर वाली रिंग है ये मास्टर रिंग, और ये बीच वाली रिंग है ये। तो इसी तरह से आप बना करके इस सारे कॉलम को आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ड्राइंग में सब कुछ दिया हुआ है। नेक्स्ट जो अब हम ड्राइंग देखने वाले हैं वो आज हम देखेंगे, सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारे लिए, तो सब कुछ इम्पोर्टेंट है लेकिन समझने के हिसाब से आज हम देखते हैं पहले फ्रेमिंग प्लान। ठीक है। हमारा जो
फ्रेमिंग प्लान आज हम देख रहे हैं इसकी ग्राउंड फ्लोर की स्लैब की है। और ये जो मैं आपको ड्राइंग दिखा रहा हूँ ये एक बेसमेंट है। बेसमेंट के ऊपर टावर बनी हुई है। ये सारा आपको बेसमेंट दिख रहा है, ये सारा बेसमेंट है, इधर सारा बेसमेंट है। और ये जो आपको डार्क लाइन से दिख रहा है ये आपकी टावर का एरिया है। ये सारे आइसोलेटेड फुटिंग है और ये आपकी राफ्ट है। ठीक है, ड्राइंग को देखते वक्त आप ये ज़रूर ध्यान में रखिए कि इसमें दो तरह की लाइन है। एक तो आपको सॉलिड लाइन है और दूसरा ये हैश लाइन है। ठीक है, तो जो आपकी ये सॉलिड लाइन है ये शो करता है कि यहाँ से इस लेवल में और इस लेवल में कुछ ना कुछ डिफरेंस ज़रूर है। या तो ये नीचे है या ये ऊपर है, कुछ ना कुछ है, नहीं तो ये सॉलिड लाइन कभी नहीं दिखती। सपोज़ कि ये आप देख रहे हो, इस एरिया में आप देखो ये सारे आपकी हैश लाइन से बनी हुई है, कहीं पर आपको सॉलिड नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपको सॉलिड लाइन दिख रही है, सॉलिड लाइन के बाद सारी हैश लाइन ये आपको एक ही लेवल पर बना हुआ है। और एंड जो आपका एंड लाइन है वो आपको सॉलिड हमेशा दिखता है। ठीक है, क्योंकि जब टॉप में आप देखते हो टॉप से साइड वाला चीज़ आपको सॉलिड दिखेगा और जो चीज़ छिपा हुआ है जो स्लैब के नीचे है, ये बीम दिख रहा है आपको। बीम क्योंकि स्लैब ऊपर से डल जाएगी तो ये हैच लाइन में दिखेगा आपको। एक चीज़ तो ये देखनी है। दूसरा चीज़ है, एक इसमें मार्किंग होती है इस तरह की। ठीक है, इसका मतलब होता है कि ये कटआउट है, हमें यहाँ पर कटआउट बनाना है, यहाँ पर स्लैब नहीं पड़ेगी। और ये भी आप देख रहे हैं सॉलिड से इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये एज है, एज हमेशा आपको सॉलिड में दिखता है। दूसरा ये सर्कल में आप देखो, सर्कल में आपको एक कुछ लिखा हुआ 250। ये 250 का मतलब हुआ है कि इसकी जो स्लैब की थिकनेस है वो 250 है। अगर हम टावर में आते हैं तो यहाँ पर इस रूम का आपको जो दिखा रहा है थिकनेस वो 125 का है और यहाँ पर 160 का है। बीच में 11 का आपका एक सेक्शन काट दिया है। 160 और 125 इस तरह का आपका स्लैब का ये दिया हुआ है थिकनेस। तो इसका मतलब हुआ कि जब भी हम इसकी शटरिंग लगाएंगे, फ्रेमिंग प्लान मतलब होता है शटरिंग लगाना, तो जब भी आप शटरिंग लगाओगे तो सबसे पहले आपको ये सब चीज़ ध्यान देना होगा। अब मान लीजिए कि चलो ये 160 है, 125 है, तो हम कैसे लगाएंगे इसकी। ये बीम की थिकनेस आपको B27 दिया हुआ है। इसकी आप बीम डिटेल से आप देख लीजिए कि इसकी साइज़ क्या है। ठीक है, मान लीजिए कि इस बीम की साइज़ है 230 बाय 500। ठीक है, अब मैं यहाँ पर अगर आपको बना कर दिखाऊँ इसको 11 सेक्शन काट करके, तो ऊपर का जो आपका शटरिंग है वो चेंज नहीं होता है। 125 दिया हुआ है एक तरफ दिया हुआ है 160। तो आपकी बीम इस तरह की, ये आप शटरिंग लगा देंगे इस तरह का, ये बीम हो गई। और आप यहाँ से अगर ये जो भी दिया हुआ हो, मान लो ये 400 है, तो ये आप यहाँ से 25 mm और ऊपर 35 mm और ऊपर उठा देंगे। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पर 125 दिया हुआ है, 125 और ये है 160। तो आप 160 में से 125 माइनस कर दीजिए तो आपके पास होगा 35 mm। तो ये 35 इस जगह से जो इसकी लाइन आ रही है इससे 35 mm ऊपर करके इधर की कमरे की शटरिंग लगाएंगे। इधर की शटरिंग की हाइट जो होगी फ्लोर लेवल से ये 35 mm कम होगी और ये वाली जो होगी वो 35 mm प्लस होगी। ठीक है, जो भी हाइट दिया गया है, क्योंकि ये 35 का हमें डिफरेंस रखना है। तो स्लैब आपकी जो होगी ऊपर की सरफेस हमेशा बराबर होगा। तो यहाँ पर जब आप नापोगे तो इसकी स्लैब की थिकनेस आएगी 125 और इसकी स्लैब की थिकनेस यहाँ पर जब नापोगे तो इसकी स्लैब की थिकनेस आएगी 160। ये हो जाएगी आपकी बीम। ठीक है, तो ये सेक्शन से आपको पता करना है कि ये सेक्शन दिया है तो ज़रूर कुछ ना कुछ है, और इसलिए दिया है क्योंकि 160 और 125 का डिफरेंस आपको यहीं पर पता चलेगा।
इसी तरह से आपको सभी जगह पर ये दिया हुआ है, जैसे कटआउट है यहाँ पर, ये भी कटआउट है, तो यहाँ भी आपको सेक्शन काट के दिया हुआ है। इससे भी आपको पता चल जाएगा कि जब आप देखोगे इस सेक्शन को कि यहाँ पर क्या हो रहा है 13 तो आपको दिख जाएगा। दूसरा एक सेक्शन है यहाँ पर, ये है सेक्शन 8.8। सेक्शन 8.8 में आपको काट के दिखा रहा है कि इधर एक कोई इस तरह का बना हुआ है और ये कुछ संक भी लिखा हुआ है, 75 mm का संक है। तो अगर आप इसका क्रॉस सेक्शन देखें, ये सेक्शन 8.8 की क्रॉस सेक्शन है आपके सामने, ये लेवल बता रहा है कि 900 पर है। 900 के बाद आपको 75 mm का संक देना है, जो कि आपको अभी मैंने ड्राइंग में दिखाया था कि वहाँ संक लिखा हुआ था 75 mm। तो संक का मतलब यही होता है कि जो भी आपका स्लैब है, स्लैब से आपको ये वाली स्लैब 75 mm डाउन करके रखना है, ताकि यहाँ पर संक बन जाए। ओके, ताकि संक मतलब कि दोनों लेवल में डिफरेंस होना चाहिए, ताकि पानी इधर से इधर ना आ जाए। ये बालकनी है एक्चुअली में। नीचे का लेवल आपको दिखा रहा है 00, इसका लेवल दिखा रहा है 900। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो ये पूरा एरिया है, ये बेसमेंट की जो स्लैब है और जो आपकी टावर की स्लैब है, वो दोनों के बीच में हाइट की डिफरेंस आ जाती है 900। ये मान लीजिए कि आपकी बेसमेंट है, बेसमेंट की स्लैब है और आपकी टावर जो खड़ी हो रही है वो यहाँ से 900 की हाइट पर है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ 00 और ये हुआ +900, इसकी लेवल हो गई। और जो आपकी बालकनी आ रही है, इसकी जो लेवल है वो इससे 75 mm डाउन है। ये बालकनी है आपकी, ये 75 mm का संक आपको देना है, तो ये 75 का दे दीजिए। और 900 से अगर इसका यहाँ से देखें तो 900 में से अगर 75 घटा दिए तो 825 बचेगा, तो ये हो गया 825 इसकी लेवल। इसलिए ये सेक्शन को समझिए कि सेक्शन में क्या कहता है। ये आपकी 75 mm का संक देना है। ये आपकी कितनी विड्थ होगी, ये लिखा हुआ है एज पर आर्किटेक्चरल ड्राइंग। तो जो इसकी आर्किटेक्चरल ड्राइंग आएगी उसमें आपको दिखाया जाएगा कि ये जो बालकनी आपकी बन रही है कि इसकी विड्थ कितनी है और इसकी लेंथ कितनी होगी। ये सामने टोवाल है, ये टोवाल की थिकनेस 115 mm है और ये आपकी बेसमेंट की स्लैब है। और यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस आ रही है पूरी एरिया में, आप ये देख रहे हो। एक्चुअली मैं ये कह सकते हैं कि लैंडस्केपिंग के लिए है। इसके ऊपर मिट्टी भर करके नीचे आप गार्डन पाइप और आपका जो भी चीज़ है मटेरियल, वो आपको दिखाया जाएगा कि क्या क्या करना है आपको अंदर में। उसके बाद इसमें मिट्टी भरने के बाद आपकी लेवल जो यहाँ से होगी वो लगभग 400-300 डाउन रह जाएगी। ये पूरा एरिया आपकी कवर हो जाएगी लैंडस्केपिंग से, और ये आपकी बालकनी बन जाएगी। क्योंकि ये ग्राउंड फ्लोर है तो इसलिए ये आपको इस तरह का सेक्शन दिखाया गया है। इसी जहाँ जहाँ भी सेक्शन दिया है, मेरे ख्याल से अब आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि ड्राइंग को कैसे पढ़ते हैं। सारे साइज आपको दिए हुए हैं, सारा सेक्शन दिया गया है और इसकी मदद से आप अपना फ्रेमिंग प्लान कर लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और भी ड्राइंग के बारे में बताऊंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके पास मैं कुछ और वीडियो लाऊं तो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।